क्या आपको पता है, दुनिया के 90% लोग स्टेज पर बोलने से ज्यादा डरते हैं, मौत से भी ज्यादा। अगर आप भी लोगों के सामने बोलते वक्त कांपने लगते हैं, शब्द भूल जाते हैं या दिल इतनी तेज धड़कता है कि लगता है सब सुन लेंगे, तो रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की सबसे जरूरी बातें बताने वाला हूं जिसने लाखों लोगों को डरपोक इंसान से एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रिवर समरी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी अगली स्पीच में तुरंत काम आएगी। किताब का परिचय। डेल कार्नेगी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को याद आती है उनकी मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेकिन उससे पहले कार्नेगी ने पब्लिक स्पीकिंग पर एक और शानदार किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस किताब में उन्होंने सिखाया है कि कैसे कोई भी आम इंसान, चाहे वो कितना भी शर्मीला या डरपोक क्यों ना हो, आत्मविश्वास से भरी और असरदार स्पीच दे सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जो असल जिंदगी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं इस किताब की सबसे बड़ी सीखें एक एक करके। एक डर को दुश्मन नहीं, दोस्त समझिए। कार्नेगी कहते हैं कि स्टेज पर घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। बड़े बड़े लीडर्स और एक्सपर्ट्स को भी यह डर लगता है। असली फर्क यह है कि सफल स्पीकर इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि इसे एनर्जी में बदल देते हैं। जितनी बार आप बोलेंगे, उतना ही यह डर कम होता जाएगा। यह सिर्फ प्रैक्टिस से जीता जा सकता है। दो तैयारी ही आत्मविश्वास की जड़ है। किताब में साफ कहा गया है कि कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, वो तैयारी से आता है। जब आप अपने विषय को अच्छी तरह जानते हैं, जब आपने प्रैक्टिस की होती है, तो घबराहट अपने आप कम हो जाती है। इसलिए स्पीच देने से पहले सिर्फ स्क्रिप्ट रटना काफी नहीं, विषय को गहराई से समझना जरूरी है। शुरुआत के पहले 60 सेकंड सबसे अहम हैं। कार्नेगी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्पीच की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत लोगों का ध्यान खींच ले। एक कहानी, एक सवाल या एक चौंकाने वाला तथ्य। अगर शुरुआत बोरिंग हुई तो बाकी स्पीच चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग सुनना बंद कर देते हैं। चार जोश और सच्चाई से बोलिए। एक अच्छा स्पीकर सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो अपनी बात में विश्वास रखता है। कार्नेगी के मुताबिक अगर आप खुद अपनी बात से एक्साइटेड नहीं हैं, तो सुनने वाला भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। इसलिए अपनी आवाज, अपने हाव भाव और अपने जोश को नेचुरल रखिए, नकली नहीं। 5, सीधी और आसान भाषा का इस्तेमाल करें। बड़े बड़े शब्दों से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। किताब सिखाती है कि जितनी सरल भाषा होगी, उतना ही आपका मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। असरदार स्पीकर हमेशा उदाहरण, कहानियां और रोजमर्रा की बातों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सुनने वाला आसानी से जुड़ सके। 6, बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी है। सिर्फ शब्द नहीं, आपका खड़े होने का तरीका, आंखों का संपर्क, हाथों की हरकतें, ये सब मिलकर आपकी स्पीच को असरदार बनाते हैं। कार्नेगी सलाह देते हैं कि नेचुरल जेस्चर का इस्तेमाल करें, बनावटी नहीं। यह आपकी बात में जान डाल देता है। साथ प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। किताब की सबसे बड़ी सीख यही है। पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जितना ज्यादा आप बोलने का मौका लेंगे, चाहे दोस्तों के सामने हो, आईने के सामने हो या छोटी सी मीटिंग में, उतना ही आप बेहतर होते जाएंगे। क्विक ट्रिक। अब वो ट्रिक जो मैंने शुरुआत में बताई थी, अगली बार जब आप नर्वस महसूस करें तो बोलना शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद से कहिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो लोगों को सुनने लायक है। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपकी घबराहट को काफी हद तक कम कर देता है। आयुट्रो। तो दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की सबसे जरूरी सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बुक रिवर समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।